गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशन इन सेट्स, जिसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने चीज़ें सब देखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं यूनियन ऑफ सेट से। तो यूनियन ऑफ सेट सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। दो या दो से ज़्यादा सेट का यूनियन जो है हमने निकालना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई दो सेट है हमारे पास, ए सेट और बी सेट। इनका यूनियन जो है हमने कैसे निकालना है। तो यूनियन लिखने के लिए हमने ए यूनियन बी, बीच में यू जैसा निशान जो है वो डालना है। तो यानी हमने इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, ए के पूरे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया, फिर उसके बाद बी के एलिमेंट्स को लिखना है। तो सेट की डेफिनेशन को जो है हमने अपने जहन में ज़रूर रखना है। सेट की डेफिनेशन में ही है कि सेट के बीच में कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। इसलिए हमने क्या करना होता है कि जब एक सेट के पूरे एलिमेंट हम लिख लेंगे, क्योंकि ये दो सेट दिए हैं तो ये तो सेट अगर हैं तो इनमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो जब एक सेट हमने लिख लिया, अब जब दूसरा लिखने लगे हैं हम, तो देखना है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने ए यूनियन बी, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, बी सेट है इसके एलिमेंट्स हमने लिए हैं 2 4 6 8 10। तो हमने क्या करना है, इनका यूनियन लिखना है। पहले हमने क्या किया, ए के पूरे एलिमेंट्स को जैसे थे वैसे उठा के यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप बी शुरू करना है। बी में फर्स्ट एलिमेंट्स को लेना है और वहाँ देखना है कि पहले हमने लिख तो नहीं लिया इसको कहीं। 2 है तो ये हमने जब ए सेट का एलिमेंट लिखा 2 इसमें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 है, 4 भी ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, इसको नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास 6 भी हमने ये ऑलरेडी पहले लिखा है, इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, उसके बाद क्या है 8, तो 8 पहले हमने नहीं लिखा, अब इसको लिखेंगे 8। और उसके बाद ये 10 है, इसको लिख देंगे। तो ये जो हमारा एक सेट बन गया, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सेट सी भी होता, हम अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना चाहते तो पहले हम ए के एलिमेंट्स एक सेट के तो फर्स्ट वाले के तो पूरे लिख लेंगे। जब नेक्स्ट वन करेंगे, जैसे हमने यहाँ बी के चेक करके लिखे हैं, इसी तरह आप सी को उठाना है, उसको भी देखना है कहीं जो पहले ना लिखा हो तो सी के लिख देंगे, हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। ये है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, सेट एक सेट के एलिमेंट्स को लिख के फिर दूसरे के लिखने हैं। सिर्फ एक बात का जो ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट हमारा रिपीट ना हो जाए। अब आगे बात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो क्या है, इसको लिखना कैसे है पहले वो देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, कोई दो सेट का जब हमने इंटरसेक्शन लिखना है, इसकी डेफिनेशन दोनों की मैंने लिखी हुई है यहाँ। तो जब इनका इंटरसेक्शन लिखना है तो एक सेट को लिखा, वही जो यूनियन वाला साइन था उसको उल्टा कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जैसे हमने लिखा है कि जो भी एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमने कैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को लिखा है। तो ये कोई ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट जिसके एलिमेंट एक्स हैं, और एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, एंड। तो जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ये यूनियन का लिखा था, वहां बीच में हमने लिखा था और। ये एक बात ये नोट कर लें, एंड और और। एंड और आर का जो मीनिंग है ये और ये, इसमें क्या है, आर कहाँ लिखा जाता है, ये आर का मतलब होता है या इसमें हो या उसमें हो, यूनियन में किसी में भी हो वो एलिमेंट हम लिखेंगे। और आर में एंड में क्या होता है, जो दोनों में हो, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिख रहे हैं, अब हमने क्या करना है, एक ही सेट को उठाना है और उसके हर एलिमेंट्स को जो है वेरीफाई करके हमने यहाँ लिख देना है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिखने जा रहे हैं, हम ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, जैसे ये क्या है 1 को उठाएंगे और इधर देखेंगे क्या बी में भी है, तो ये बी में है, हमने इसको लिख दिया। अब 2 है, 2 को हमने यहाँ से उठाया और इधर देखा क्या बी में है, ये बी सेट में नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3 है, इसको देखेंगे ये बी सेट में है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या है 4 को यहाँ से देखना है क्या इसमें बी सेट में है, इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखना है। अब क्या है 5 को यहाँ से उठाया और देखा क्या इसमें है,
तो ये इसमें फॉल करता है, किसमें, बी सेट में भी इसको लिख देंगे यहाँ। यानी हमने यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट लिखे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में हों वो हमारा इंटरसेक्शन में आता है। तो अब यहाँ हमारे पास एक सेट, सपोज कोई 5 सेट है, नल सेट जिसको हम कहते हैं, तो उस सेट का अगर यूनियन हम लिखेंगे ए यूनियन 5 तो ए ही आएगा, क्योंकि हम ए के पहले सारे एलिमेंट लिखेंगे, फिर बी वाले, या यहाँ 5 है तो 5 के लिखेंगे, 5 में एलिमेंट ही कोई नहीं होता है तो ए ही रह गया। अगर हमने इंटरसेक्शन लिखना है तो ए और 5 के वो एलिमेंट लिखें जो दोनों में कॉमन हो, तो 5 में एलिमेंट ही कोई नहीं है तो ए के साथ कॉमन क्या बनेगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन 5 जो है 5 के बराबर होता है और ए यूनियन 5 जो है वो ए के बराबर होता है। ये एक चीज़ और आपको कहीं ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल आते हैं उनमें आएगा, तो इसको नोट कर लेना है। अब डिसजॉइंट सेट, तो हमने देखना है डिसजॉइंट सेट होता क्या है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं, ऐसे कोई 2 सेट हम लेंगे, वो डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब समझते हैं, डिसजॉइंट जो आपस में जिनका कोई मेल नहीं है, कहीं दूर दूर वो दोनों सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा बी है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो ये हमारा हो गया डिसजॉइंट। अगर हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन ना हो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट, यानी इनका इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन जो दूसरा आएगा हमारे पास बी, कोई दो अगर डिसजॉइंट सेट तब होंगे जब उनके बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो, कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया डिसजॉइंट सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। हमने बी सेट कोई लेना है तो हमारे पास अगर कोई 2 सेट हैं वो डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अब हमने पढ़ना है कि मान लिया हमारे पास कोई 2 सेट हैं ए और बी, इनका डिफरेंस क्या होता है, ए और बी का जो डिफरेंस है वो कैसे हमने निकालना है, जिसको हमने लिखना है ए माइनस बी। और हमारे पास ये सेट ए, एक हमने ये एक एग्जांपल में हमने ए ले लिया, ए सेट, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बी सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। तो इनका डिफरेंस ए माइनस बी हमने कैसे निकालना है, हमने एक, जैसे पहले हम इंटरसेक्शन लिखते थे ना, एलिमेंट को उठाते थे, चेक करते थे इधर है या नहीं, अगर जो होता था उसको लिखते थे। अब वही सेम वे हमने यहाँ देखना है कि ए का फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया यहाँ से क्या 1 को चेक किया, इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो हमारा यहाँ आ गया, यानी इसमें से ये वाले माइनस कर देने हैं, ये इसको ए के सभी एलिमेंट हमने यहाँ लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने हैं जो बी में हूँ, यानी बी में नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 जो है वो बी में नहीं है। इसी तरह यहाँ क्या है 2 इसमें है, ये 2 है दूसरा एलिमेंट, 2 इसमें है, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या है 3 जो है वो इसमें नहीं है, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 4 इधर है, ये 4 इधर है, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 5 जो है वो इधर नहीं है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 6 इस सेट में बी सेट में है और ये भी हमने नहीं लिखा। तो ए सेट के पूरे एलिमेंट हमने चेक किए एक एक करके, जो बी में नहीं होगा वही लिखेंगे। ए और बी का डिफरेंस कब होता है, कब निकाला जाता है ए माइनस बी, वो एक ऐसा सेट है कि ए के वो सभी एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हों, जो बी में नहीं है वो एलिमेंट ए के लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो वो हमारा हो जाता है ए माइनस बी। और ए यूनियन बी के लिए वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो सेम प्रोसेस से हम इसको चेक करेंगे। वहाँ हमने किया था कि ए वाला जो ए में भी है और बी में, दोनों में मौजूद है, उसको हम लिखेंगे। यहाँ हमने ए का वो एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, जो बी में होगा उसको रहने देंगे। इसी तरह अब अगर हमें बी माइनस ए लिखना है, पहले हमने लिखा ए माइनस बी, अब हम बी माइनस ए लिखेंगे, तो बी के एलिमेंट देखेंगे, पहला एलिमेंट बी का चेक करेंगे, वो ए में है इसलिए हमने नहीं लिखा। दूसरा एलिमेंट बी का देखेंगे 4, वो भी इसमें है, इसको नहीं लिखेंगे। तीसरा क्या है 6, वो भी इसमें है, उसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट बच गया, कौन सा 8,
वो 8 यहाँ ए में नहीं है, वो हमने इधर लिख दिया, ये हमारा हो गया b माइनस ए। तो इसमें एक चीज़ जो आपने नोट करनी है कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर कभी नहीं होता। a माइनस बी जो है वो b माइनस ए नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्शन जो है इसमें डिफरेंस जो है जब हम निकालेंगे वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो यहाँ तक हमने देखा है कि डिस्टेंस सेट क्या है, दो सेट्स का डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो अब हम इसमें देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो एक तो हमने डिफरेंस देखा, अब हमने देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस जो है हम डिनोट करते हैं ए, बीच में ट्रायंगल जैसा निशान डाल के बी, तो ए डेल्टा बी पढ़ते हैं इसको। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसमें कैसे निकाला जाएगा कि हमने सबसे पहले जब दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले हमने a माइनस बी, दो सेट हमारे पास एक a है और दूसरा b है, तो सबसे पहले हमने a माइनस बी निकालना है, फिर b माइनस ए निकालना है। तो इन दो सेट में a माइनस बी हमारा क्या आ गया, जैसे हमने पीछे किया वही फार्मूले से हमने जिसको चेक करना है। तो a माइनस बी हमारा इसके एलिमेंट्स आगे 2, 4, 6 और b माइनस के a के आगे 3 और 5। तो पहले हमने a माइनस बी और b माइनस ए जो है वो निकालना है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, जो हमने a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन लिखना है। तो तब a सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो है हम कैसे निकालेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए की यूनियन लिख देंगे। यानी a माइनस बी के भी एलिमेंट हमने पूरे लिख दिए और उसके बाद b माइनस ए के एलिमेंट हमने लिख दिए। तो ये हमारा हो गया a सिमेट्रिक, 20 जो सेट है हमारा, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो निकालने के लिए आप फिर सुन लें क्या करना है, पहले a माइनस बी निकालना है, फिर b माइनस ए निकालना है। ये जो दो सेट आपके पास नए बन जाएंगे इनका आपने यूनियन ले लेना है, तो वो इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वहाँ हमने माइनस वाला जो किया है उसमें और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा फर्क है। a माइनस बी जब हम करते थे तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि a b का सबसेट हो तब हम a माइनस या b a का सबसेट हो, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट यानी एक बड़ा सेट है हमारे पास, और दूसरा जो है वो सेट, यानी अगर हमने यूनिवर्सल सेट यू लिया है और कोई एक सेट दूसरा हमने ले लिया है ए, इसमें कंडीशन यह है ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। पहली बात, ए जो है वो उस यूनिवर्सल सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तब हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे, जिसको हम ए सी लिखते हैं, ए के ऊपर सी या ए डैश, यूजली हम यही यूज़ करते हैं ए डैश। तो कई बार ऐसा ए सी भी लिखा होगा, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम ए डैश ही ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, वो क्या होगा, वो ऐसा एक एलिमेंट है जो यू में है मगर ए में ना है, मगर ए में नहीं होना चाहिए, मगर ए में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, u माइनस ए। जैसे हमने u के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं बट a वाले नहीं लिखने हैं, जैसे a माइनस बी किया वैसा ही करना है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ a जो सेट है वो u का सबसेट है, वहाँ a माइनस बी जब हम करते थे b a का सबसेट होना ज़रूरी नहीं है, हो तब भी ना हो, वहाँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब हमारे पास ये आ गया कि हमने सपोज एक यूनिवर्सल सेट, हम इसका करते हैं एक एग्जांपल कि सपोज हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। ए सेट जिसके एलिमेंट हमारे पास हैं 1 3 5 7 9, तो क्या है 1 3 5 7 9, यानी ए यू का सबसेट है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू जब हम लिखेंगे, अब हमने यू के वो सारे एलिमेंट यहाँ लिख देने हैं जो ए में ना हो।
तो ए को ही उठा के हम वैसे ही चेक करेंगे। ए का एलिमेंट या यू से आप देख लो कि यू के सभी एलिमेंट, यू का पहले एलिमेंट देखो क्या है 1, वो ए में लिखा है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 2 ए में नहीं है उसको हमने लिख दिया। उसके बाद 3 है, ये इधर है इसको नहीं लिखना है। 4 ए में नहीं है इसको लिख दिया। 5 ए में है इसको नहीं लिखना है। और उसके बाद क्या है 6 ए में नहीं है इसलिए हमने लिखा। और उसके बाद क्या है 7 ए में है इसको नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है 8 जो है ए में नहीं है वो हमने यहाँ नोट कर दिया। और उसके बाद 9 जो ए में है इसको नहीं लिखना है। और 10 उसके बाद ये यहाँ ए सेट में नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ कहाँ लिख दिया ए डैश में भी। तो ए डैश के क्या हो गए 2 4 6 8 और 10, ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए। और इसमें एक बात यह है कि जब हम ए और ए डैश का यूनियन लिखेंगे, ए और ए डैश का यूनियन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू मिल जाएगा। यानी वो यू सेट पूरा हमें मिल जाएगा। ए यूनियन यहाँ पर ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। यानी जब हम इनका दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों के एलिमेंट इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमने ए इंटरसेक्शन ए डैश करना है तो ये ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ए डैश में हमने वो एलिमेंट लिखे हैं जो ए में ना हो। तो इसलिए अगर इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। ये किसके बराबर आएगा 5। ए यूनियन ए डैश जो है वो यू के बराबर हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है 5 के बराबर आएगा। और इसी के रिलेटेड कुछ फार्मूले या कुछ प्रॉपर्टी जो हैं, लॉ जो हैं, वो हमने यहाँ नोट किए हैं जिसको हम आगे एक्सरसाइज करने में यूज़ करेंगे। जैसे ये लिखा है एक्स डैश, सपोज एक्स हमारे पास, जैसे यहाँ हमने यू लिया है, इसी तरह एक्स कोई अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसका जब कंप्लीमेंट निकालेंगे उसका डैश 5 के बराबर आता है। और 5 डैश जो है वो एक्स के बराबर होता है। यानी 5 जो है हर सेट का सबसेट है। एक्स डैश जब हम निकालेंगे जो पहले एक्स के वो एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे जो 5 में हो। 5 में एलिमेंट ही जो है कोई नहीं होता है, तो एक्स डैश जो है यानी इसमें कोई एलिमेंट ऐसा जो है यहाँ पर एक्स के ही पूरे एलिमेंट जो बच जाएंगे। एक्स डैश हमेशा किसके बराबर आएगा 5। क्या आएगा 5, क्योंकि एक्स 5 में एलिमेंट ही कोई नहीं है। तो जब हम एक्स डैश लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ ए डैश लिखने के लिए क्या किया, यू के एलिमेंट को चेक करना शुरू किया। यू का हमने वही एलिमेंट लिखा, कौन सा, वही एलिमेंट हमने ए का वही एलिमेंट यू में जो ए डैश में लिखा। ए डैश के लिए यहाँ एक्स डैश जब हम या यू डैश करेंगे वो एलिमेंट हम लिखेंगे जो यू में ना हो। तो जो यू में नहीं है तो वो यूनिवर्सल सेट पूरा है, इसके बाद हमारे पास एलिमेंट ही कोई नहीं बचेगा, एक्स डैश में कुछ नहीं आएगा। इसी तरह जब 5 डैश करेंगे तो 5 डैश एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी हम 5 सेट लिखा है, एक 5 में है कुछ नहीं और दूसरा एक्स डैश है, एक्स है सारी, तो एक्स के एलिमेंट लिखना शुरू करेंगे और वही एलिमेंट लिखेंगे जो 5 नहीं लिखेंगे जो 5 में हो। तो 5 में एलिमेंट ही कोई नहीं होता है, इसलिए 5 डैश हमारा एक्स के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब हम डबल कंप्लीमेंट करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश डैश के ऊपर, तो पहले हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे ए डैश, वो आ जाएगा। जब ए डैश का निकालेंगे वापस ए बन जाएगा। जैसे यहाँ ये इसी एग्जांपल को आप देख लो, ए हमारा 1 3 5 7 9 है, तो ए डैश आपने लिखा तो इसके एलिमेंट क्या आ गए 2 4 6 8 10। इसमें जब इसको दोबारा ए डैश के ऊपर फिर डैश लगाएंगे यहाँ ए डैश के, तो तब हम क्या करेंगे, यू के एलिमेंट लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, यू का पहला एलिमेंट क्या 1, वो ए डैश में नहीं है, वो लिखा जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या है 2, वो ए डैश में इसको नहीं लिखेंगे। फिर क्या है 3, इसमें नहीं है, यहाँ ये लिख दिया। तो ये वापस जब लिखेंगे तो यही एलिमेंट ए वाले आ जाएंगे। तो जब डबल कंप्लीमेंट हो जाता है तो वो वापस वही ओरिजिनल सेट आ जाएगा हमारा। तो ये ए यूनियन ए डैश, जैसे मैंने आपको ऊपर ए यूनियन ए डैश हमारा यूनिवर्सल सेट यू के बराबर, यहाँ हमने लिखा है ए यूनियन ए डैश एक्स, एक्स हमने यहाँ यूनिवर्सल सेट लिया है इसलिए एक्स के बराबर आएगा। ए इंटरसेक्शन 5 डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है 5 के बराबर आ गया। अब डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, उनका हम पहले यूनियन लिख के फिर उसका कंप्लीमेंट निकालें, फिर उसका क्या करें कंप्लीमेंट निकालें, तो वो आता है ए डैश इंटरसेक्शन
बी डैश और ए और बी दो सेट का हम पहले इंटरसेक्शन निकाल के फिर उसका जब हम कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या आता है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये एक इसको हम प्रूव करते हैं। सपोज हम एक सेट ए ले लेते हैं, ये ए सेट है, इसके एलिमेंट कुछ भी ले लो। सपोज हम इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा हमने ले लिया बी, तो इसके एलिमेंट हैं हमारे पास 4 5 6 7। तो हम कोई एक यूनिवर्सल सेट जो है एक्स को लें या उसका नाम एक्स रख लो, यू रख लो। सपोज हम एक्स रख लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यहाँ ए भी एक्स का सबसेट है, बी भी इस एक्स का सबसेट है। तो हमने यूनिवर्सल सेट भी हमें मिल गया, कोई दो सेट भी हमने ले लिए। तो हमारा फार्मूला क्या है, जो हमने जिसको डिमॉर्गन लॉ हमें क्या बताता है, वो कहता है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए डैश बी डैश भी चाहिए, तो ए डैश बी डैश को भी निकाल लो, फिर यूनियन जो मर्जी आप निकालें, इनमें से किसी एक को आप ले लें। सपोज अगर मैं पहले ए डैश निकालता हूँ, ए यहाँ है तो ए डैश, तो ए डैश में क्या करेंगे हम, ए एक्स का यूनिवर्सल सेट के मुताबिक हमने इसका जो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंप्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसलिए इसका जो कंप्लीमेंट है, इसका जो डैश है विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला जाएगा। तो ए डैश हम निकालेंगे तो एक्स के हमने सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वही नहीं लिखने हैं जो ए में हैं। तो एक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, वो ए में है, इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है 2, वो भी ए में है, इसको हमने नहीं लिखा। उसके बाद क्या है 3, वो भी इधर है, इसको भी नहीं लिखेंगे। आगे क्या है 4, 4 भी इसमें है, 5 भी है। और एक्स के नेक्स्ट आगे एलिमेंट क्या है 6, वो इधर नहीं है, 6 को लिखेंगे। 7 वो इसमें नहीं है, 7। और उसके बाद क्या है 8, 8 को इसमें लिखेंगे। फिर क्या है 9 वो, और उसके बाद क्या है 10। तो ये एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए हमने ये एलिमेंट हमारे ए डैश में आ गए, ए डैश हमने लिख दिया। अब हम बी डैश को भी लिखते हैं कि बी डैश क्या है। अब हम बी डैश हो गया कंप्लीमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट तो हमारा एक्स है ना। अब एक्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, वो कहाँ यू बी में नहीं है, इसलिए उसको लिखेंगे। इसका नेक्स्ट वन एलिमेंट क्या है 2, वो भी इसमें नहीं है, उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3, 3 भी नहीं है, इसको हमने लिख दिया। आगे क्या है 4, वो बी में है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 5, वो भी बी में है, इसको नहीं हमने लिखना है। उसके बाद क्या है 6, वो भी इसमें है। उसके बाद 7, वो भी है इसमें। और अब है क्या 8, और उसके बाद क्या है 9 और 10। तो ये हमारा बी डैश हो गया। ए डैश और बी डैश हमने लिख दिया। अब ए यूनियन बी नोट कर लेते हैं कि ए यूनियन बी हम लिखेंगे। अब जब हम यूनियन लिख रहे हैं, इसमें कंप्लीमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, पहले यूनियन लिखना है हमने बीच का, ए यूनियन बी। डैश बाद में निकालेंगे इसका, क्योंकि हमारे पास ए और बी थे, इसलिए इनका हमने पहले डैश निकाल दिया। ए यूनियन बी हमारे पास नहीं है, तो इसका जो कंप्लीमेंट हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ए यूनियन बी लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी लिखने का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है कि ए के सारे एलिमेंट पहले हम लिख लेंगे। वो क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पूरे लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट शुरू करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है 4, वो हम पहले लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। 5 वो भी लिख लिया हमने पहले, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 6 हमने लिख दिया, और उसके बाद क्या है 7 को लिख दिया। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का डैश पहले निकाल लो, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका हम कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी डैश, यानी इसका जो कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने एक्स से इसका देखना है कंप्लीमेंट। अब क्या करना है, हमने एक्स के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो ए यूनियन बी में ना हो। तो एक्स का पहला एलिमेंट क्या है 1, वो ए यूनियन बी में है। 2 इसमें है,
3 इसमें है, उसके बाद क्या है 4 वो भी इसमें है, उसके बाद क्या है 5 वो भी इसमें है, उसके बाद क्या है 6 वो भी इधर है, और उसके बाद क्या है 7 वो भी इधर है। आगे क्या है 8 9 और 10, 3 ही बचे, 8 9 10। तो ये हमारा आ गया A यूनियन B डैश हमें मिल गया। ये किसके बराबर है? A यूनियन B डैश। इसके क्या हैं 8 9 और 10। आप ये देखना है क्या इसके बराबर, इसके एलिमेंट क्या आएंगे? A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश जब हम निकालेंगे, अब A सेट और B सेट हमारे पास हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो क्या है इन दोनों में हूँ। पहले क्या है 6 देखो B डैश A डैश में क्या है 6 है ना, इसको B डैश में ढूंढना है, कहीं है नहीं है। 7 इसमें कहीं नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 8, तो 8 इधर है, ये 8 और ये 8 इधर है, इस 8 को लिखेंगे। फिर क्या है 9 इसमें और 9 इसमें भी है, इसको भी लिखेंगे। और इसमें क्या है 10 इसमें भी है, इसको लिखेंगे। ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो यही इंटरसेक्शन ये दोनों सेट 8 9 और 10, आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है बराबर है A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इसी तरह डिमॉर्गन लॉ का हम इंटरसेक्शन वाला लेंगे, A इंटरसेक्शन B होल डैश, वो आएगा A डैश यूनियन B डैश। जैसे हमने ये प्रूव किया, इन द सेम वे हमने इसको ऐसे करना है। अब इसमें एक चीज़ और हमने देख लेनी है कि N ऑफ A यूनियन B, ये N तो हमने कल पिछली जो हमने लेक्चर में देखा था उसमें क्या था कि N ऑफ A क्या होता है? N ऑफ A, सपोज हम यहाँ ये A सेट है, तो इसमें N ऑफ A हमारा क्या है? ये A सेट है, तो A सेट, इसमें N ऑफ A क्या है? N ऑफ A का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A के अंदर कितने एलिमेंट है हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। N ऑफ A क्या 5। N ऑफ B क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो यहाँ से ये नोट करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना है 4। इसी तरह हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन, यानी उन दो सेट के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हम किसके बराबर होते हैं? वो इन दोनों के यानी N ऑफ A प्लस N ऑफ B के बराबर होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के बराबर होगा। कब होगा? कंडीशन ये है कि अगर A और B दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, अगर वो दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट हैं, तब आएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B। N ऑफ A यूनियन B कब आएगा? जब N ऑफ A प्लस N ऑफ B तब होगा जब ये डिसजॉइंट सेट हैं। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, अगर ये डिसजॉइंट नहीं है और नॉट डिसजॉइंट, तब क्या होगा? तब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स A in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, और A intersection B के जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 3 सेट का यूनियन है, नंबर ऑफ N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने निकालना है तो वो क्या आएगा? N ऑफ A प्लस N ऑफ B plus N of C, number of elements in A, number of elements in B, plus number of elements in C, minus N of A intersection B, number of elements in A intersection B को माइनस करना है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B intersection C उसको भी माइनस करना है। तो फिर माइनस करना है हमने किसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection C, और लास्ट में प्लस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन करके ये इसके बराबर होगा। इसी तरह अगर हम इनको कोई दो सेट, अगर हमने यहाँ 2 सेट का है, 2 लेकर उसको वेरीफाई करेंगे या 3 लेकर इसको वेरीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो ये जो रूल हैं हमारे पास, ये जो लॉज हैं, ये हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे इसमें हमें ज़रूरत पड़ेंगे। और इन्हीं लॉज के मुताबिक इन्हीं जो जितने जो यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ या जिस डेफिनेशन हम कर रहे हैं, इनको हम विद एग्जांपल जो है वो समझ रहे हैं, इन्हीं को यूज़ करके आपने क्या करना है? अपनी एक्सरसाइज को हल करने की ट्राई करनी है, कोशिश करनी है। कहीं कोई आपको मुश्किल आती है, कोई भी सवाल कहीं जो आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है या आपकी समझ में नहीं है, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। तो आज का ये इतना ही है, कल हम इससे आगे जो है वो देखेंगे, और आपकी तरफ से जो है वो फीडबैक मिलनी चाहिए कि आपने क्या किया, कितना आपको कहीं समझ आया या कहीं कोई प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको भी हल कर